लगभग 20 साल हो गए हैं जब से अफगानिस्तान संघर्ष झेल रहा है। वहां अमन के दिन लौटें, इसे लेकर शांति वार्ता चल रही है, पर एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ आए दिन होने वाले हमले। आखिर तालिबान बातचीत की टेबल पर आने के बावजूद खूनी जंग पर क्यों आमादा है? वो क्या संदेश देना चाहते हैं? इन्हीं सब की पड़ताल आज कवर स्टोरी में। कवर स्टोरी में अफगानिस्तान की बात होगी, लेकिन पहले देखते हैं आज वहां से आई कुछ तस्वीरें जो अफगानिस्तान के हालात बयां कर रहे हैं। आज पूर्वी अफगानिस्तान के जलालाबाद में भगदड़ मचने से कम 15 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। पाकिस्तान कॉन्सुलेट में पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए जलालाबाद के एक फुटबॉल स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और बताया जा रहा है कि उस दौरान आवेदन करने के लिए लोगों को टोकन बांटे जा रहे थे, जिसे लेने के दौरान ये भगदड़ मची। इसके अलावा उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान के एक हमले में सुरक्षा बलों की जान गई। कम से कम 30 जवान मारे गए। हमला जवानों को ले जा रही बस पर हुआ। कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में तालिबान के भी कई लड़ाके मारे गए। और जंग प्रभावित अफगानिस्तान में नेता शांति बहाल करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में खतरा मंडरा रहा है कि कहीं वहां गृहयुद्ध न छिड़ जाए। हेलमंड में बीते 10 दिनों तक चली जंग में तालिबान ने उन इलाकों पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की जहां पहले कभी उनका नियंत्रण हुआ करता था। इन हमलों में लगभग 45,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। कतर में चल रही शांति वार्ता भी रुक गई क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हेलमंड प्रांत के हालात कैसे हैं, देखिए बीबीसी संवाददाता लीज डुसेट की इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में शांति वार्ता के बीच हजारों परिवार अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। इस वक्त दक्षिण के हेलमंद में जारी जंग में कई जिंदगियां तबाह हुई हैं। तालिबान और सरकारी सेना के हथियारों से मरने वाले कई अफगान नागरिक हैं। पूर्वी अफगानिस्तान का ये स्कूल लगभग खाली है। जहेर और अदनान इसी क्लास में बैठा करते थे। कुछ दिन पहले एक ट्रक बम धमाके में उनकी मौत हो गई। वो दिन आज भी मुझे याद है। वो हादसा बार बार मेरी आंखों के सामने आता है, जब हर तरफ बस धुआं ही धुआं था और काफी दूर तक धमाके की आवाज सुनाई पड़ी थी। धमाका बहुत भयानक था। हमले का निशाना ये सुरक्षा बेस था। 60 लोग मारे गए और कई जख्मी हुए। हमलावर ने दोपहर में धमाका किया जब बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे। इस सूबे में तालिबान और इस्लामिक स्टेट दोनों की मौजूदगी है, लेकिन हमले की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। हमें लगता था कि शांति वार्ता शुरू होने पर जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन देखिए, एक तरफ शांति वार्ता चल रही है और दूसरी तरफ लड़ाई जारी है। अफगानिस्तान में हिंसा अब हर रोज की बात हो गई है। अफगान लोग स्कूल से लौटते या दफ्तर जाते हुए मारे जा रहे हैं। घर में भी वो महफूज नहीं। यहाँ तक कि दिन दहाड़े लोगों को टारगेट कर सड़कों पर मारा जा रहा है। हर तरफ कड़ी सुरक्षा है, लेकिन कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता। हाल के दिनों में कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, कवियों और राजनेताओं पर लगातार हमले हुए, पर कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। 28 साल की जरीफा गफारी पर 2 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। वो सूबे में मेयर हैं जहां बड़े इलाके पर तालिबानियों का नियंत्रण है। मुझे लगता है कि वो मेरी ताकत, मेरी काबिलियत और उस सोच को मारना चाहते हैं जिससे मैं इस मुल्क की महिलाओं को प्रेरित कर रही हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं रुकूंगी नहीं। अफगानिस्तान में दशकों से जारी जंग के बीच हर अफगान ने किसी न किसी को खोया है। काबुल में जारी जन सुनवाई अकेली जगह है जहां ये लोग अपनी कहानी साझा कर सकते हैं और आवाज सुने जाने की गुहार लगा सकते हैं। हमें भविष्य से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर वे इस जंग को खत्म भी कर देते हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में दूसरी जंग छिड़ जाए। किसी दिन नन्ही अमीना भी अपने जख्म की दास्तां सुनाएंगी। उन्हें पैरों में तब गोली लगी थी जब उन्हें पैदा हुए महज 2 घंटे ही हुए थे। जन्म देते ही उनकी मां और दूसरे लोग क्लिनिक पर हुए हमले में मारे गए। इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। खून से सने कपड़े इस क्रूर जंग की पहचान बन गए हैं। अमीना बच गई हैं।
डॉक्टर बीना ने उनके पैर और उनकी जिंदगी बचाई है। वो अब ठीक है और मैं बेहद खुश हूँ। अमीना हम सभी अफगानियों के लिए हिम्मत की एक मिसाल है। और पिता के लिए भी। इस दुनिया में मेरे जैसा दर्द शायद किसी ने सहा होगा। मेरी पत्नी की हत्या बच्ची को जन्म देने के 2 घंटे बाद हो गई, लेकिन फिर भी अगर शांति बहाल होती है तो मेरी बच्ची और इस मुल्क का मुकद्दर बन सकता है। हेलमंद में बीते दिनों की हिंसा के बाद अफगान फिर पूछ रहे हैं कि कब होगा अमन। फिलहाल तो इतनी ज्यादा हिंसा है कि शांति वार्ता शायद ही जारी रह पाए। लेकिन अफगानिस्तान में ये हालात पैदा कैसे हुए? 18 महीनों की बातचीत के बाद अमेरिका ने इसी साल फरवरी में तालिबान के साथ एक समझौता किया। समझौते के तहत अमेरिका ने वादा किया कि मई 2021 तक सभी अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए शर्त ये होगी कि तालिबान दूसरे चरमपंथी संगठनों के साथ अपने रिश्ते खत्म करे, हिंसा बंद करे और अमेरिकी सैनिकों पर हमले भी बंद करे। और महीनों के इंतजार के बाद सितंबर में आखिरकार अफगान सरकार और तालिबान के नुमाइंदे इतिहास में पहली बार शांति वार्ता के लिए मिलकर बैठे। ये बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन इसका कोई हल निकलता नजर नहीं आता। तो क्या अफगानिस्तान में अमन की कभी उम्मीद नहीं की जा सकती है? एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अफगानिस्तान में नेटो के प्रमुख जनरल स्कॉट मिलर ने हालिया हमले की कड़ी निंदा की। मैं कहूंगा कि न केवल हिंसा बल्कि हर तरफ की बयानबाजी थमनी चाहिए। ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए जो धमकी भरी हो। हर कोई अपनी तरफ से हालात ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम अफगान सुरक्षा बलों का बचाव करेंगे क्योंकि हम इस शांति प्रक्रिया को कारगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान में तनाव किस कदर बढ़ रहा है, इस बारे में बता रही हैं बीबीसी संवाददाता लीज टुसेट। Well, Afghanistan has had a very troubled history for Afghans. This is not a nearly 20-year war. This is a 40-year war. अफगानिस्तान का इतिहास उथल-पुथल भरा रहा है। अफगानों के लिए ये जंग केवल 20 साल की नहीं बल्कि 40 साल से चली आ रही है और वो जानते हैं कि कैसे देश संकट में पड़ गया और हिंसा का दौर शुरू हो गया। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये कहना चाहते हैं कि खतरा जरूर है, लेकिन सरकार इसे कम करने के लिए तालिबान के साथ बातचीत से हल निकालना चाहती है। और निश्चित रूप से जमीनी हालात को बेहतर समझने वाले जनरल स्कॉट मिलर भी ये बात जानते हैं कि शांति वार्ता की अहमियत क्या है और इसके नाकाम होने का नतीजा क्या हो सकता है। That this opportunity for peace, a rare one at that, could be lost.